everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we are live with our bureau chief, Sama TV, Mr. Naeem Hanif. हम बात करेंगे कुछ पॉलिटिकल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी गई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के तनासब से ऑर्डर्स जारी किए हैं और ये फ़ैसला वैसे तो जुम्मे के रोज़ महफूज कर दिया गया था, लेकिन और कहा गया था कि इस पर जल्द फ़ैसला जारी किया जाएगा मियां नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली की। तो पीर को आज मियां नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की और 6-1 के तनासब से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स जारी किए हैं और ताहयात नाअहली को कल अदम करार दे दिया गया है। इसके अलावा मैं एक और बात भी करूंगी पीटीआई से मुतल्लिक कि पीटीआई को शुरू से इख्तलाफात थे कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 76% जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं उनकी कागजात नामजदगी मंजूर कर दी गई है। इससे यही सामने आता है कि ऑब्वियसली इनको एक लार्जर पार्ट मिल रहा है और एक अच्छी खासी परसेंटेज है जो जिनकी कागजात नामजदगी मंजूर की गई है। तो अब मुझे नहीं लगता कि पीटीआई को ये शिकायत बनती है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इसके अलावा मैं एक और भी बात करना चाहूँगी मिस्टर नईम हनीफ से कि इंसान रोज़ के रोज़ कितनी मेहनत करे या कितना कमाए, महीने की आपकी कितनी आमदनी होनी चाहिए कि आपको चिलगोज़े सस्ते लगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। जैसा कि पता है हम लाइव जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी ताहयात नाअहली की, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब की ख़त्म हो गई है। इससे किसी और सियासतदान को भी क्या कोई फ़ायदा हासिल हुआ होगा? देखिए, ये जो है आज मुल्क की तारीख का बहुत अहम एक दिन था और इंतखाबात से पहले ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। इस फ़ैसले से कहीं तो खुशी के शादियाने बज रहे होंगे और कहीं गम के शामियाने लग चुके होंगे और ये फ़ैसला आना मियां नवाज शरीफ के हक़ में कि उनकी ताहयात नाअहली जो है वो ख़त्म हो गई। ज़ाहिर बात है, जब ताहयात नाअहली ख़त्म हुई तो ये तमाम सियासतदानों पे अप्लाई हो गया। इसी तरह से जिस तरह मियां नवाज शरीफ जो हैं इस वक्त रहनुमा हैं, लीड कर रहे हैं अपनी जमात को, इसी तरह से आईपीपी के चेयरमैन जो हैं जहांगीर खान तरीन, बड़ा इम्पोर्टेंट केस था उनका भी, उन पे भी ताहयात नाअहली की जो तलवार थी वो ख़त्म हुई और अब मियां नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन इलेक्शन 2024 के लिए अहल करार पा गए और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, चूँकि मुस्लिम लीग नून इस हवाले से और आईपीपी भी एक गूमगू की कैफियत से गुजर रहे थे और एक तलवार नाअहली की ज़ाहिर है कि जो उनके मेन लीडर्स हैं उन पे लटक रही थी। और जब बात की जा रही थी मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए अगला इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, तो जब तक ये ताहयात नाअहली की जो तलवार है ये ख़त्म नहीं होती तो जाहिर है कि वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म के लिए वो कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते थे और वो अटैम्प्ट नहीं कर सकते थे। अब कम अज़ कम रिज़ल्ट कुछ भी हों, उनका ये ख्वाब जो है और उनकी जमात का ये ख्वाब पूरा होता है नहीं होता, ये तो 8 फरवरी बताएगा, जो कि इलेक्शन का दिन है। अगर खैर खैरियत से उस दिन इलेक्शन जो है अल्लाह करे कि वो अंजाम पा जाएं तो एक बड़ा रिलीफ है उनके लिए। इसी तरह ज़ाहिरी बात है जो इनकी एंटी पार्टीज़ हैं और सिर्फ पीटीआई के हाँ ही नहीं, पीपल्स पार्टी में भी बिलावल भुट्टो जरदारी के जो आप कुछ खताबात तभी देखें जो 1 to 7 की कैंपेन में वो निकले हुए हैं, तो यहाँ पे जब वो स्पीच करते हैं तो ये एक सियासतदान का एक स्टाइल भी होता है कि चाहे वो रात को एक खुफिया चाय पे इकट्ठे बैठ के गप्पे भी लगा रहे हों और खाना भी इकट्ठे खा रहे हों, लेकिन इलेक्शन के मौसम में एक दूसरे के ख़िलाफ़ स्पीच करना, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाना, एक दूसरे की करैक्टर असैसिनेशन करना एक फ़ैशन है हमारे यहाँ। तो वो जो है इस नाअहली का बार बार जिक्र करते रहे कि नवाज शरीफ तो कंटेस्ट नहीं कर सकते और ताहयात। और एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये 62-63 के तहत जो है इनको नाअहल किया गया था। आर्टिकल 62-63 को आइन की अमेंडमेंट के तहत ख़त्म करने के लिए आसिफ अली जरदारी, मफाहमत के जो बादशाह हैं, और पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की बारहा मुस्लिम लीग नून को भी और बाकी जमातों को भी कि ये जो शिक है इसमें तरमीम करनी चाहिए और ताहयात नाअहली जो है वो किसी भी सियासतदान की नहीं होनी चाहिए।
मगर उस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है और मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज किसी सूरत जो है उनकी इस राय को मानने को तैयार नहीं हुए, और फिर वक्त का पहिया घुमा और उसी शिक में वो खुद फंस गए। बिल्कुल सही है। और अकामे में उनको बेटे से तनहा ना लेने के जुर्म में उनको नाअहल कर दिया गया। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ पॉलिटिक्स का, और आइन का मेरा दूर पर इससे कोई वास्ता नहीं है, मैं आइन का बड़ा एहतराम करता हूँ, और एहतराम से ज़्यादा हमारे मुल्क में आइन से डरा जाता है, और बेहतर यही है। अगर ये फैसला दुरुस्त नहीं था, ताहयात नाअहली नहीं बनती थी, तो वो क्यों हुई, किसके कहने पे हुई, किसने ये फैसला सादर फरमाया, किसने ये फैसला सुनाया, किसने ये फैसला किया, ये भी बनते हैं। और आज इस वक्त भी तो हुआ था ना? और आज अगर आज की अदालत को ये लगा, मोअज़्ज़ज़ अदालत को, कि ये उस वक्त का फैसला दुरुस्त नहीं था और उस फैसले को कालअदम करार दे दिया गया, तो कब ऐसा वक्त आएगा इस मुल्क में, कब वो आईनी रिफॉर्म्स आएंगी कि गलत फैसला करने वालों से भी कम अज कम इसी तरह एक वीडियो सेशन में पूछा जाए कि आपने ये फैसला क्यों, किस प्रेशर में, किस वजह से क्यों किया। बिल्कुल, उनकी भी एक्सप्लेनेशन बनती है। जिस तरह एक समात सेम डे आज ही जुल्फकार अली भुट्टो जो है उनकी फांसी के हवाले से भी हुई, जिसमें उस वक्त के चीफ जो हैं जस्टिस नसीम हसन शाह गालबन, उनसे इफ्तिखार अहमद साहब जो हैं उस वक्त का इंटरव्यू आज कोर्ट में वो दिखाया गया और पूरे मीडिया पे उसको ऑनर किया गया, और यही क्वेश्चन जो है इफ्तिखार साहब उस वक्त के चीफ से कर रहे हैं इंटरव्यू के दौरान, जो गालबन उनकी रिटायरमेंट के बाद लिया गया होगा इंटरव्यू। तो इस तरह के माजी के जो फैसले हुए वो किन मसलहतों की बिना पर हुए, और एक मुकद्दस गाय का जो तसव्वुर है वो भी जायल हो जाए अगर आप इस तरह की भी एक सेशन सिर्फ कौम के लिए पूछगछ का एक रख लें, चाय पे बुलाएं और बुला के बड़ी इज्जत एहतराम से आप पूछें क्या वजह थी, या वो गलत था या ये। इसको तो नहीं कह सकते ना, आप कह सकती हैं, मैं तो नहीं, मैं तो गलत नहीं कह रही, ऑब्वियसली। ये तो जो है ना बिल्कुल एक खैर मकदम करते हैं इस फैसले का। वैसे ही सियासतदानों की ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। चाहे जाए कि किसी से कोई ऐसा जुर्म सरजद ना हो जाए, कोई ऐसा 9 महीना हो जाए कि जिसमें आप जो है ना इस तरह के डिसीजंस आपको लेना पड़े। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये आईपीपी के लिए बहुत बड़ा रिलीफ हो गया कि उनके जो चेयरमैन हैं, एक अब जब पैनल जाएगा इलेक्शन 2024 में आईपीपी का, तो हेडलेस पैनल नहीं होगा। एक बड़े नाम के साथ, जहांगीर खान तरीन के साथ, अब्दुल अलीम खान के साथ जो है वो पैनल जो है आईपीपी का मैदान में उतरेगा, वो फाइट करेगा, रिजल्ट कुछ भी हो। इसी तरह मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी हेडलेस पैनल के साथ इलेक्शन में नहीं जाएगी। वो प्रॉपर जो है वो मियां नवाज शरीफ लीड करेंगे और वो उस इलेक्शन में जाएगी, उसकी कैंपेन में वो निकलेंगे, मुख्तलिफ हलकों में जलसे होंगे, मुख्तलिफ शहरों में जलसे होंगे, ठीक है, अपना मंशूर बताया जाएगा, लोगों से वादे वईद किए जाएंगे, एक इलेक्शन का माहौल बनेगा। किसी के हाथ पैर बांध के आप जो है ना वो इलेक्शन में नहीं जाएंगे। इसी तरह जो आपने पीटीआई अपने इंट्रो में बात की, देखिए ये जो रोना धोना था लेवल प्लेइंग फील्ड की जो आपने बात की, मैं इसी से जोड़ना चाहता हूं उस चीज को भी, बिल्कुल सही है, इसी से जोड़ना चाहता हूं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, वो ऑन द रिकॉर्ड है, आप उसको दिखा सकते हैं, मेरे ख्याल में अब तक अपलोड हो गई होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 76% लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? 76% लोगों के। और आपको मैं एक अजीब बात बता रहा हूं
कि उसमें बहुत से 9 मई वाले भी शामिल हैं, जिनका कम से कम मुझे बींगे पाकिस्तानी दुख भी है कि 9 मई वालों को जो है जब तक उनके ट्रायल मुकम्मल नहीं हो जाते, जब तक उनकी सजा और जजा का फैसला नहीं हो जाता, उनको 2024 के इंतखाब में कॉन्टेस्ट करने का हक नहीं मिलना चाहिए था और ना ही मिलना चाहिए। वो भी शामिल हैं। हमाद अजहर मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, उनके PP 171 में कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। मियाँ असलम इकबाल मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं और शाहिद मौजूद हैं। और अभी भी जो वीडियो सामने आ रही हैं डेली बेसिस पे 9 मई की, उससे साबित हो रहा है कि किस तरह बराह रास्त जो है उस दिन वो उस मॉब को जो है वो डिजिटली और बराह रास्त लीड कर रहे थे। उनके कागजात नामजदगी समनाबाद से मंजूर हो गए PP 129 के NA 129 के नीचे। हमाद अजहर के वालिद मियाँ अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। अली अमीन गंडापुर के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं सब। आई थिंक अब इनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है। कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? हाँ। कितनी? और कितनी होनी चाहिए? अच्छा, वाकई? थोड़ा सा जी, मैं आपको पिछले इलेक्शन में ले चलता हूं। 2018 और 13 में जरा आप वो निकलवा लीजिए इलेक्शन कमीशन से, मैं अपने रिपोर्टर से कहूंगा ठीक है। वो डाटा आपको मिल जाएगा। आप देखिए कि उसमें कितनी परसेंटेज थी दीगर जमातों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की। रेशो क्या थी? मंजूरी की रेशो क्या थी? और रिजेक्ट जो किए गए उनकी रेशो क्या थी? तो इस दफा 2018 और 13 से ज्यादा तादाद में कागजात नामजदगी मंजूर किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 76%। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब कम से कम इलेक्शन तो आप लड़ लेना कि वो भी आप 2018 की तरह चाहते हैं। चले, आपसे मेरा सवाल है, 2018 में जो हुकूमत बनी, क्या वो वोट के साथ बनी थी? बता दें मुझे। ये RTS है, ये पता नहीं किसी दवाई का नाम है। ये रात को सोते हुए लेते हैं नीम गर्म दूध के साथ, ठीक है, और वो 1 बजे के बाद वो काम करना छोड़ देता है, बैठ जाता है या बिठा दिया जाता है। तो माजी जो है ना वो बड़ा तलख है। और इसी तरह आप तमाम इंतखाबात की बात कर लें तो आज जो है जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि कहीं तो खुशियां मनाई जा रही हैं, और कम से कम ये ऐसा फैसला नहीं है कि जहां लोग मिठाई खा लेते हैं और सुबह पता चलता है कि ये फैसला जो है ना कुछ और था। ठीक है, फैसले इस बार तो चले फैसले चूंकि ज्यादातर अंग्रेजी में आते हैं, अंग्रेजी में हाँ आते हैं, तो वो मुझ जैसे लोगों को समझ नहीं आते। तो फौरी तौर पे ना वो रेडीमेड ही आजकल मिठाइयाँ भी रखी हुई हैं, और वो जो है वो खा लेते हैं और सुबह पता चलता है कि नहीं फैसला कुछ और था। मुकम्मल जब तफसीली फैसला आता है उसको पढ़ने के बाद कि इसमें जो है आपके साथ हुआ क्या है, तो ये फैसला कम से कम इस तरह का नहीं है। ये बड़ा मिठाई बनती भी है, सेलिब्रेशंस बनती भी है। नहीं, आप खाएं, देखिए हम तो न्यूट्रल जो है वो जर्नलिस्ट हैं, ये तो आपने यहाँ खानी है या नहीं खानी। आपको मैंने बताया था कि मैंने कभी भी नहीं आपको ये चीज़ डिस्क्लोज की कि मैं किसी पार्टी के साथ हूँ कि नहीं। आई एम न्यूट्रल। यार हम तो पाकिस्तान के साथ है ना, पाकिस्तान, और कोई ये जमातों वाला मेरा सेग्रीगेशन कोई भी नहीं है। हम तो पाकिस्तान जिंदाबाद वाले हैं ना। बिल्कुल, हमारी पार्टी पाकिस्तान है, हमारा वोट पाकिस्तान के लिए है, हमारा पॉडकास्ट पाकिस्तान के लिए, हमारी सहाफत पाकिस्तान के लिए, हमारी जान, हमारी जिंदगी, हमारा ओढ़ना बिछोना पाकिस्तान। हमें कोई रिव्यू सब कुछ हमें कोई अच्छा, वो इसलिए भी कि हमें किसी ने अभी तक मुतासर किया ही नहीं। किसकी परफॉर्मेंस की बात करें, किसकी डिलीवरेंस की बात करें, किसकी गवर्नेंस की बात करें, किसकी बैड गवर्नेंस की बात करें, किसके यू टर्न की बात करें, किसकी कमिटमेंट की बात करें, किसकी मिस कमिटमेंट की बात करें, किसके आने की बात करें, किसके जाने की बात करें, किसके मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की बात करें, किसके फॉरेन फंडिंग केसेस की बात करें, किसके अल अजीज़िया की बात करें, किसकी एवन फील्ड की बात करें, किसकी बात करें और किसकी बात ना करें। अयान अली का नाम मैं जानबूझ के नहीं ले रहा। तो कहने का मकसद ये है चाय आपको आज पिलाई है और अच्छी चाय बनी हुई आज, तो आपने ऐसे धड़ाधड़ नाम लेना शुरू कर दिए हैं। अब ये है कि अल्लाह करे कि वही चेहरे, वही सोच, वही पार्टियां, वही नज़रिए वो जब इक़्तिदार में आए तो इस मर्तबा
कम अज कम पाकिस्तान की बेहतरी हो। वो मुल्क का सोचें, हाँ, कौम का सोचें, कौम को जो है वो बुनियादी जो उनके हकूक हैं वो मिल सके, बिल्कुल। उनको जो है वो एक सस्ती एजुकेशन, उनको सेहत की सहूलियात, उनको घर की Basic। दहलीज पे बर वक्त इंसाफ की सहूलियात, ये चंद बेसिक चीज़ें हैं, ये आप दे सकें, आप मुल्क के कर्जे जो हैं वो उतार सकें, यहाँ पे महंगाई जो है वो कंट्रोल हो सके, 2 वक्त की रोटी जो है वो लोगों को मुयस्सर आ सके, बेरोज़गारों को रोज़गार मिल सके, ताकि वो एक हक हलाल की रोज़ी कमा के अपने बच्चों का पेट पाल सकें। ये इतनी सी मासूमाना सी 3 ख्वाहिशात से हैं। 4 बनती है गिनती, क्या बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एटलीस्ट जो भी आए आने वाली हुकूमत, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे प्लीज अपना टाइम ना वेस्ट करे, बल्कि बिल्कुल। वो ये देखे कि रोटी सस्ती हो, बल्कि उससे भी आगे की खाने बात पीने की बुशरा, चाय सस्ती हो। आपने तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, मैं कहता हूं कि इंतकामी कार्रवाइयों पे अपना वक्त ज़ाया ना करें। जिस Please, तरह get rid जो of है this. वो पीटीआई की साबिक हुकूमत ने 3.5 साल सिर्फ जो है वो एक पुलिस स्टेशन वज़ीर-ए-आज़म हाउस में थाना खुल जाता था सुबह सुबह कि फ़लाँ को पकड़ लो, फ़लाँ को हथकड़ी लगा दो, फ़लाँ को अंदर भेज दूंगा, फ़लाँ को नहीं छोड़ूंगा, फ़लाँ को छोड़ दिया। ये जो है ना, इससे चलिए अब बाज आगे बालातर होंगे, होके अब हमारी दुआ ये हम ना है। बाज आएंगे मोहब्बत से। तो बाज जो आने वाला मामला है ना, वो तो आपकी ख्वाहिश है। लेकिन चलिए हम दुआ तो कर सकते हैं ना। अच्छा, एक और चीज़ उम्मीद लगा सकते हैं। मैं ये कहती कि जिस सियासी जमात को अभी तक मौका नहीं मिला, हम जैसे आईपीपी की बात करते हैं, और वो अब तक तो नहीं आई ना हुकूमत में, ऑब्वियसली दिस वुड बी देयर फर्स्ट टाइम। तो मैं आपको क्या लगता है कि अगर वो हुकूमत में आएंगी तो हमें उनसे, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी, ये मैं नहीं कह उनको रहा, मौका मिलना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको। शायद हाँ जी। पता है, एक हमारा प्रोग्राम चलता है रोड टू इलेक्शन, जी 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 तो जी उसके जी लिए मैं जो है काफ़ी दिन से अकरम चौधरी साहब की असाइनमेंट पे हलकों में रहता हूँ। जी। मैंने लाहौर से बाहर भी हल्के कवर किए, मैंने गुजरांवाला डिवीज़न कवर किया, अभी मैं गुजरात करने जा रहा हूँ, उससे पहले पूरा लाहौर कवर किया, अंदरून शहर कवर किया। ये जो आपका सवाल है, ये इसका जवाब हमें ग्राउंड पे लोगों ने दिया, इस पे हमें जिंदा दिलाने लाहौर ने दिया, लाहौरी वोटर्स ने दिया, गुजरांवाला के लोगों ने दिया, कसूर के लोगों ने दिया, ननकाना साहब शेखुपुरा के लोगों ने दिया, और पीटीआई के लोगों ने यह बात की। बारहा हमें पीटीआई का ऐसा वोटर जो आज भी पीटीआई को वोट देना चाहता है, जब हम माजी की गलतियों पर बात करते हैं पीटीआई हुकूमत की, तो सबसे बड़ी गलती हमें यह बताई जाती है कि उस वक्त के वजीर आजम की और चेयरमैन पीटीआई की, बानी चेयरमैन की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने अब्दुल अलीम खान की जगह उस्मान बुज़दार जैसे नाअहल शख्स को वजीर आला पंजाब बनाया। मुल्क के सबसे बड़े सूबे का जो चार्ज था एक ऐसे शख्स को दे दिया जो बिल्कुल एक जाहिल और बेवकूफ आदमी था, नाअहल था, और इग्नोर किया अब्दुल अलीम खान को। 22 साल रफाकत अपनी जगह, पीटीआई के लिए खिदमात अपनी जगह, मगर जो उनके अपने मंसूबे थे जिन पे ऑलरेडी वो मुख्तलिफ हलकों में हज़ारों लोगों के घरों के चूल्हे जो है वो जला रहे थे, और एक फलाह के मंसूबे थे, उनके वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, और मैं जब उनके हलके में निकला हूँ, शायद 1-2 दिन में वो शो ऑनर होगा, तो हल्का NA 119 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद PP 149 की बात कर रहा हूँ, वहाँ जो एक मेडिकल की सहूलियात हैं, जितनी डिस्पेंसरियाँ, और उसके अलावा जो उनका विजन है, जो जब भी कभी उनसे बतौर जर्नलिस्ट हमारी बात होती रही, उस दौर में भी जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, वो उनकी फिंगर टिप पे थी पंजाब के मसाइल। अगर पंजाब खुशहाल होता तो पाकिस्तान भी खुशहाल होता। ये मैं अल्फाज बता रहा हूँ, वॉक्स पॉप्स बता रहा हूँ, ये शॉर्ट्स, ये डिस्कशन, ये इंटरव्यूज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स की गुफ्तगू आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, जो उन्होंने हमारे साथ की है। यानी कि वो बानी चेयरमैन पीटीआई की सबसे बड़ी गलती करार देते हैं अब्दुल अलीम खान को वजीर आला ना बनाना, और उनका यह कहना है कि अगर वो ये गलत डिसीजन ना करते तो आज वो अडयाला में ना होते, और बहुत चीजें चेंज होती पाकिस्तान के आज लिए। भी वो इक़्तिदार में होते, और आज भी जो है ना मुल्क की खुशहाली का सफर तय कर रहा होता, मनाजिल तय कर रहा होता। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जहांगीर खान तरीन जो है उनको ले लें, ठीक है, उनकी कंट्रीब्यूशन को ले लें, उनके हलके को जाके देखें, तो इसमें यह जरूर है कि एज ए पार्टी ये पहला इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। अदरवाइज तो ये 3-3, 4-4 इलेक्शन जो हैं
ये लड़ चुके हैं और बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, और जो है वो पूरे पंजाब के और दूसरे सूबों के और पाकिस्तान के मसाइल और एक जो अवाम की नब्ज़ पे हाथ वाली जो टर्म हम यूज़ करते हैं, वो कैपेसिटी रखते हैं इन चीज़ों को और इन मसाइल के हल की। बिल्कुल ठीक बात की आपने। ये सबसे बड़ा गलत फैसला था इमरान खान का जब उन्होंने उस्मान बुज़दार को ये सीट दी। आपने उस वक्त क्यों नहीं समझाया बुशरा? देखिए, जिस तरह बुशरा आप बीबी अभी उनके मुझे साथ, समझा रहे, हाँ, एक वक्त में एक बुशरा समझा सकती है। देखिए ना, बुशरा बीबी उनके साथ थी और ऑब्वियसली अभी भी हैं, उससे हमें कोई नहीं है, लेकिन वो एक जो स्पिरिचुअल पावर्स और उस वक्त वो जो चीज़ें दैट वर प्रिवेलिंग ओवर देम, मुझे लगता है उस और में ना उन्होंने बहुत गलत फैसले कर लिए हैं। इतना भी आप यू शुडंट बी इंक्लाइन टूवर्ड्स वन टॉपिक जो कि स्पिरिचुअल से रिलेटेड हो। एनीवेज, मुझे ये बताएं, अब मैं बात करती हूँ कुछ बिजनेस स्ट्रेटजीज़ की। जी प्लीज़ करिए। इस बिजनेस स्ट्रेटजीज़ की मैं आपसे बात करती हूँ, बहुत ज़रूरत है। इलेक्शंस की चले हम बात कर ही रहे हैं, ये महीने की आमदनी कितनी होनी चाहिए एक आम बेसिक इंसान की? क्या आपको चिलगोज़े बहुत सस्ते लगे? मेरा ये ख्याल है बताएं। कि चिलगोज़ा जितना महंगा हो गया है, मुझे एक अच्छी स्ट्रेटजी बताएं। कम अज़ कम इंसान को स्मगलर होना चाहिए, स्मगलर होना कम चाहिए अज़ कम, और उसके पास जो है ना बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, फिर आप चिलगोज़ा जो है और वो अपने घर कैप पे। भी होनी चाहिए ब्लैक कलर की, वो जो पहनते हैं, और शेडी सी लुक होती चिलगोज़ा है देखिए आपकी। अचानक से, मुझे नहीं पता, जैसे वो फलों का बादशाह आम को कहते हैं, तो मुझे लगता है कि अब तो चिलगोज़ा जो है वो किंग ऑफ ड्राई फ्रूट हो गया होगा अब तक, Obviously. और वो डेजिग्नेशन उनके मतलब पास। no one can easily afford. बल्कि चिलगोज़े की तो इज्जत करनी चाहिए। चिलगोज़ा साहब कहाँ रखे हैं, उनको जो है बड़े एहतराम से आप उसके तो लेके छिलके आए। भी लोग संभालते होंगे। और अभी कुछ इस तरह के केसेस नहीं सामने आए। लास्ट ईयर सर्दी में आपको याद होगा कि FIR दर्ज हो रही है कि डकैती हुई है और डाकू जो है वो चिलगोज़े लेके चले गए। आपको याद होगा, ये दर्जनों FIRs हैं। अच्छा, पता तो है मुझे ये बताएं, वैसे किसी पुराने कानून में नहीं लिखी हुई होंगी चीज़ें कि चिलगोज़े पे भी कोई लॉ पास हो कि डकैतियाँ होंगी एक वक्त पर और FIR दर्ज होंगी? मतलब देखिए ज़माना क्या जा रहा है कि FIR चल रही हैं चिलगोज़े पे। आपने आखिरी दफ़ा चिलगोज़े कब देखे थे? आखिरी दफ़ा लास्ट टाइम? मुझे मेरे जो NGO में कुछ कलीग्स होती हैं, उन्होंने खिलाई थी यानी कि चिलगोज़े। आपके अपने हालात अभी इतने अच्छे नहीं हुए? नहीं, चिलगोज़े वैसे मैं यूजुअली आई एम नॉट रियली इनटू कि मैं जाके खुद लूँ, लेकिन हाँ, अगर मुझे जाके लेने पड़े तो मैं 2 बार सोचूंगी। भाई ये देखें, इतने महंगे चिलगोज़े तो मैं लिटरली आई एम नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन चिलगोज़े। ये भी जो है ना एक फितरी अमल है हाँ। कि एक चीज़ जो है, चाहे आपने उसको साला साल जो है वो ना चखा हो ना खाया हो, लेकिन जब आपको ये लगा ना कि ये बहुत कॉस्टली हो गई है और बड़ी कोई कीमती नायाब चीज़ हो गई है, तो आप उसकी तरफ जो है ना, वो आपकी अट्रैक्शन जो है ना खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली। तो बहरहाल आप जो है ना वो अपना बर्थडे बताएं आपका किस डेट को होता है, तो आपके जितने फैंस हैं उनसे कहूँगा, और हम लोग मिल के आपको जो गिफ्ट देंगे वो प्रेजेंट करेंगे हम चिलगोज़ों की छोटी वाली बास्केट। ये जो इलेक्शंस है ना 8 फरवरी को, जी, इस दिन आप लोग चिलगोज़े दे दीजिएगा मुझे। अच्छा, हाँ, इलेक्शन जो है मुनक्कद होने की खुशी में आपने जो गिफ्ट मांगा है वो चिलगोज़े हैं। हाँ जी, मेरे चिलगोज़े मांगे। प्लीज़ जनाब, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो चिलगोज़े समा TV की जानिब पहुँचा दीजिएगा। जैसे इलेक्शंस मुनक्कद होंगे, कोई ना कोई नई हुकूमत आएगी तो हम उसकी खुशी में चिलगोज़े बांटेंगे और खाएंगे भी इंशाल्लाह। और इस दुआ के साथ के इलेक्शन जो है बखैर वाफियत इंशाल्लाह खैरियत से हो, बर वक्त हाँ हो। जी। और ये एक फेस्टिवल होना चाहिए, फेस्टिवल की तरह आप अपना वोट का हक जो है वो इस्तेमाल करें, और ये सोच के कि हम तो एक कौम है, तो उसके बाद जिस भी पार्टी की हुकूमत आए और जिस भी तरीके से आए बस अच्छी उसे हो, आप कबूल करें। हाँ जी, उसे कबूल करें जिस भी तरीके से आए। तो जी तो देखिए, ये आपने जो एक डबल मीनिंग बात की है ना, जिस भी तरीके से, तो हमें यूज्ड टू हो जाना चाहिए ना। अब हमें यूज्ड टू हो जाना चाहिए। नहीं, की यूज्ड टू तरीके का मतलब होता है कि अच्छे तरीके हम से। चेंज नहीं हो सकते नईम साहब। भाई आप तरीके का मतलब अच्छे तरीके से भी तो चलें, कोई बात नहीं, जिस तरह भी आ रही है हुकूमत, हाँ। आने वाली हुकूमत जिस तरह भी आ रही है, एक्सेप्ट तो हमने करनी है इवेंचुअली, तो हम उसको एक्सेप्ट भी कर देंगे, उसको रिस्पेक्ट भी देंगे, लेकिन हम आगे से ये तवक्को करते हैं कि वो पाकिस्तान की बेहतरी। एक बात मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं ना वो हल्के में निकला हुआ था ग्वाल मंडी के, तो मैंने कहा कि वो वोट किसको देंगे, उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ को वोट देंगे। मैंने कहा अच्छा, तो क्यों देंगे, कोई वजह? तो नहीं, बस हम पहले भी उनको वोट देते हैं। तो मैं क्या, वो तो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर उनके मसाइल हो जाते हैं कुछ, फिर वो चले जाते हैं 4 साल के लिए, तो दुख नहीं होता? दुख तो होता है, कहना दुख होता है,
लेकिन अब तो हम उनके लिए ये कहते हैं कि आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए। ये कौन सा तो कौन ये से वोटर थे वोटर ये? उनके, ये ग्वालमंडी के वोटर आपको पता है, बड़े डाई हार्ट फैंस। लाहौरिये जो हैं, और फैसलाबाद और लाहौर में जो फिर ऐसी ऐसी बात करते हैं और जुगते करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें पता है उनकी इन आदात का, मगर उसके बावजूद वोट उन्हीं का है। इसी तरह जो पीटीआई के साथ कमिटेड लोग हैं वो टस से मस नहीं होते, वो कहते हैं जी कुछ भी हो जाए। मैंने कहा जी केसेस हैं, इतने केसेस They हैं, don't फॉरेन care. फंडिंग केस है, तोशाखाना है, 190 मिलियन पाउंड है, इद्दत में निकाह का केस है। इद्दत में निकाह के वो केस की कहते दिखाई हैं मुझे कि समझ नहीं आती। जी ठीक है होंगे, लेकिन हमें इससे कोई सरोकार नहीं। आप पीपल्स दे- पार्टी दे- की दे- बात कर लें, सही है वो। हमें जी इतने केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ, अयान अली जो है केस हुआ, और डॉलर आ रहे हैं जा रहे हैं, और वो बीबी गिरफ्तार हुई, जरदारी साहब गिरफ्तार हुए, कहते होंगे हमें They क्या, don't care. हम तो वोट देंगे। अच्छा वैसे आप देखा जाए आईबीपी तो की बात करें, वो जो उनके जाके साथ निकल है के वो उनके देखें। साथ है, मैं पार हो या पार हो वो उनके Exactly, साथ है। आईपीपी का जो अब वो उनसे कमिटेड है। देखिए सबकी रिलेटिव चॉइसेस है, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते। और हर हुकूमत में हर सियासी जमात जो आई है उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा भी किया है और मुल्क के लिए कुछ ना कुछ बुरा भी किया है। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन अब जो लोग स्टिक है उनके साथ और जो उन्हीं को वोट देना चाहते हैं, वो उनकी अपनी एक पर्सनल, जैसे कहते हैं ना, एफिलिएशन है, उसको नहीं आप रोक सकते ना तोड़ सकते हैं। लेकिन अब देखना है कि कौन सी सियासी जमात फ्रंट पर आती है, हुकूमत में आती है, फिर पाकिस्तान में क्या नई तब्दीली आती है। क्योंकि 2024 के जो इलेक्शंस हैं वो इतने इंपॉर्टेंट और क्रूशियल इलेक्शंस हैं। आप देखिए किस तरह हो रहे हैं, कितनी मुश्किल से हो रहे हैं, कितने मरहलों से हमें गुजरना पड़ रहा है। और सारी की सारी जो आइन है, मतलब जितनी भी इर्द गिर्द की जो अथॉरिटीज़ हैं उनका सारा का सारा इन्वॉल्वमेंट और सब कुछ जो चल रहा है, इसके बाद एक मुकाम तक पहुंचना। और 8 फरवरी इज़ जस्ट 2-3 वीक्स अवे। यार आज एक वोटर से मेरी मुलाकात हुई जी। थोड़ी देर पहले, उस वोटर का मसला कुछ भी नहीं है, ना महंगाई है, ना किसी का आना है, ना जाना है, ना इलेक्शन है, ना हुकूमत है, उसका मसला चिलगोजे है। और वो बड़ी रिनाउंड एंकर है आपकी इसकी बात समा पॉडकास्ट की, तो उसका मसला चिलगोजे है। वो चिलगोजों के बारे में सोच रही है कि मैं यार literally I'm चिलगोजे जो wondering, है चिलगोजे क्या लोग डिकेतिया कर रहे हैं। वो अभी कह रहे थे हमारे इस साल नहीं कैमरामैन, हुई, इस दफा देखें जिसने भी रखे हुए हैं साथ उसने सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है। जहाँ चिलगोजे नजर आएंगे आपको इर्द गिर्द गार्ड फिरता हुआ नजर और आप आएगा। देखिए जितना महंगा 1 तोला सोना हो गया है, चिलगोजे की भी कीमत तकरीबन उस तक इक्वल है। पता नहीं देखिए कितने हजार रुपए, क्या क्या रेट होगा मेरा ख्याल चिलगोजों है का? अभी तो तकरीबन कुछ 6,500 6,500 या 7,000 रुपये है केजी का रेट। तो अभी जो है वो जारी बात है उस कदर पहुंच से बाहर नहीं हुआ जिस तरह 8 फरवरी के बाद होगा। तो इसलिए जल्दी जल्दी आप कुछ करो और शॉपिंग कर लो। नहीं, अब ये तो मेरे ख्याल से आपको चाहिए खुशी में लेकर आना। मुझे तो पता है किसी आपकी चीज़ सियासी जमात के साथ है, तो मैं मुझे- चाहूंगी कि मुझे तो किसी चीज़ की खुशी, मुझे सिर्फ हाँ, खुशी है कि जैसे- इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं। एक जमहूरी प्रोसेस जो जैसे है, भी हो बस हो रहे हैं। हाँ वो जो है डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसको चलिए होना वो तो चाहिए। होना, हाँ जी। और For the people, by the people. एग्जैक्टली जमहूरियत जो है उसका एक जो सिलसिला है वो चलता रहना चाहिए। ना कि जो है आप उसको बेजा रोकें और एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल जो पूरी कौम जो है इतने अरसे से मुब्तला है वो जो है ना उससे निकलना चाहिए। और अभी तो तराने आना शुरू हो गए, आईपीपी का तराना भी आ गया है, ठीक है, और मुस्लिम लीग नून ने भी वो शेर आया उनका भी तराना आ गया है। और पीटीआई का तराना अपना तो वैसे नहीं आया, लेकिन एक नक दा कोका उसका बड़ा चर्चा है। तो वो जो है चलिए अच्छा, एक रौनक सी लगेगी। और नक दा कोका और हाँ कैदी जी। 804, तो वो बड़ा स्मार्टली पीटीआई ने एक तराना जो है वो मार्केट में इस वक्त वायरल Launch करवा किया। दिया है। नाइस। और उसमें जो है ना वो खान आवेगा भी आवेगा, खान जावेगा भी जावेगा टाइप कंटेंट है उसका। लिरिक्स जो है इस तरह के लिखे हैं, और मलकू और वो इकरा, और इस वक्त वो बड़ा एंजॉय करें सिचुएशन को, और बड़ा अच्छा वायरल है वो। अब शादी ब्याह में भी बज रहा है वो तराना। तो अच्छा, वो जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं वो इन दोनों को फ़ोन करके डरा भी रहे हैं कि तुम लोग ये जो नकदा कोका और कैदी नंबर बता रहे हो तो ये तुम लोगों के लिए पता नहीं रिस्की हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि उनके लिए क्या हो सकता है। मसलन वो गा रहे होंगे पेपर पकड़ के, तो उनसे पेपर छीन के ले जाएंगे।
ठीक है, जिस तरह नॉमिनेशन पेपर छिन जाते थे, कुछ अच्छा, इस तरह का होगा। मुझे नहीं पता अब उनकी सजाएं क्या होंगी अगर जो है उनके ठीक खिलाफ है। कोई एक्शन होता है, क्रैकडाउन होता है। तो अभी फिलहाल सिंगर्स के खिलाफ तो क्रैकडाउन इस तरह का शुरू नहीं हुआ कि आपने फलां पार्टी का तराना जो है वो क्यों गा रहे हैं और क्यों यहाँ नहीं तक गा भी रहे हैं। नौबत आनी है अभी। नहीं नहीं, नौबत की नहीं बात कर रहा मैं, वैसे कह रहा हूँ मैंने मैं ऐसी। कह रही हूँ मेरे ख्याल से अब हौला यार हाथ रखना चाहिए इर्द गिर्द के लोगों को। अब जो आने वाली इलेक्शन है ना उस पर यार ध्यान दें। हाथ होला नहीं रखा जा सकता। जब अच्छा तराना चल रहा हो ना तो हाथ रुकता नहीं है, क्लैप होती है। क्लैप जो है ना, कैसे आप हाथ को रोक सकते हैं? हाथ तो रुकता नहीं, वो तो बीट पे हाथ चलता है, अच्छा, एक चीज म्यूजिक पे बताएं, हाथ ये चलता है। नकदा क्या बोला आपने, नकदा? नक दा कोका, ये क्या ठीक है। कॉन्सेप्ट है? चले वो 804 वाला तो समझ आता है, कोई नंबर होगा वो उनका कैदी नहीं, नंबर है उन्होंने या क्या है? एक लिरिक्स बना दी ना, मुसर्रत थी, गालिबन मुसर्रत शाहीन उनका नाम था। उनका था लोंगवाचा, हाँ जी। आपको याद होगा। तो वो पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदा आई, मेरा लोंगवाचा, ठीक है ना। तो ये उसी तरह का एक नकदा कोका एक सॉन्ग है, ठीक है। लेकिन ये लग रहा है कि ये एक पीटीआई का उसमें कंटेंट शामिल किया गया है, तराना उस तरह का बनाया गया है। तो बड़ा स्मार्टली वो जो एक कैंपेन का उसको हिस्सा बनाया जा रहा है। अच्छा, पहले तो मेरी जो दोनों सिंगर्स से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने तो खुद से ही अपनी मदद आपके तहत ये किया, लेकिन जिस तरह से उस तराने को प्रमोट किया जा रहा है और इवन ओवरसीज़ में इसी दोनों आर्टिस्टों को बुक किया जा रहा है मुख्तलिफ कॉन्सर्ट्स के लिए। Nice. लंदन में भी मैंने बताया था एक पिछले इंटरव्यू में भी, Excuse me. तो सुपर मस्ती ने इन दोनों को बुक किया है वहाँ लंदन में शोज़ के लिए, इसी एक सॉन्ग को लेके। तो इसलिए नकदा कोका जो है ना इस वक्त काफ़ी तकलीफ़ दे भी है कुछ हलकों के लिए, और लेकिन बड़ी हिम्मत के साथ मलकू और ये बड़े हालांकि मासूम लोग होते हैं, इतने दिलेराना फैसले होते नहीं है, लेकिन समटाइम्स रिस्की होता है, हाँ, सिचुएशन तो ऐसी है। ये कर नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये गाते गाते बंदा स्लिप हो सकता है, इसलिए नहीं कह रहा। रिस्की ये होता है कि इसमें देखिए नकदा खोखा के जो स्टेप है ना, जब आप वो गा रहे हैं ना तो आपका पाँव स्लिप हो सकता है आप स्टेज जरा से, अगर स्लिप होके आप दो गिर लाइनें सकते इसकी गा हैं। के सुना दे तो। नहीं नहीं, मैं कहाँ सुना दूँ, वो सुना के पता नहीं उन्होंने की होना, मैं तो कहाँ सुना दूँ ना। और मेरा क्या ताल्लुक इन चीज़ों के साथ, वो तो आपने ठीक है। एमें बात कर दी तो बात से बात चलगोजे से कोके तक पहुँच गई चले, है। कोई बात अदरवाइज तो हमारा टॉपिक ये नहीं था। टॉपिक ये था कि आज जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा और उनकी इत्तेहादी जमातों के लिए इम्पोर्टेंट डे है। एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि आज मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अहल करार पा गए नेक्स्ट इलेक्शन के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। आईपीपी के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है कि उनके चेयरमैन जहांगीर खान तरीन अहल करार पा गए नेक्स्ट इलेक्शन के लिए। बिल्कुल। और एक जो है ना दूसरी तरफ मैंने बताया कि 76% जो है वो नॉमिनेशन जो है एक्सेप्ट कर लिए गए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना अब हर जगह है, वो हर जगह हाँ, मौजूद है। कहीं से अब इस तरह का गिला, इस तरह का शिकवा और इस तरह का एक ढंढोरा पीटने की वो आवाज़ नहीं आएगी कि हमें जो है ना वो लेवल नहीं प्लेइंग मिली, फील्ड अनफेयर कुछ चल रहा है, ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि अब हमें लगता है कि सारी सियासी जमातें इक्वली एक पेज पर है, सब जैसे आपकी बात थी हेड्स के थ्रू ही लीड करेंगे। इसके अलावा ऑब्वियसली पीटीआई के जो कुछ गिले और शिकवे थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, उनको रिलीफ मिल गया एंड फाइनली इट्स अ सेलिब्रेशन फॉर देम टू सेलिब्रेट एंड इट्स देयर राइट एंड वी ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर दिस। वेयर एज आईपीपी के लिए भी एक अच्छी खबर है, इसी मियां नवाज शरीफ की ताहियात नाहली जैसी ख़त्म हुई है तो उससे ऑब्वियसली जहांगीर खान तरीन जो हैं उनके लिए भी रिलीफ आता है। और इसके साथ साथ आगे पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरह स्टेबल होती है, हमारी तो यही उम्मीद है कि चीज़ें स्टेबल हों, इलेक्शंस भी स्मूथली हों और जिस तरह ही हो जो हुकूमत भी आए करने, जो सियासी जमात भी हुकूमत करने आए उसको हम रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करें और इंशाल्लाह आने वाले जो साल है वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन और अच्छे साबित हो, लकी साबित हो, मुबारक साबित हो। वेयर एज चिलगोज़ा की जो बात है वो अभी चलती रहेगी। वो एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे लगता है हर 8 फरवरी के बाद आपने कहा महंगी हो जाएगी, मुझे लगता है महंगी हो जाएगी, लेकिन लेट्स सी क्या टेक्निक्स हो सकती हैं कि चिलगोज़े सस्ते लगे आने वाले चंद दिनों में। हाँ, दुआ की जा सकती है कि आने वाली हुकूमत जब आए पाकिस्तान में इस तरह तब्दीली लेकर आए कि महीने बाद जो आप कमाई करते हैं उससे आप जब चिलगोज़े खरीदने लगे तो आपको बहुत सस्ते लगे। ये हम उम्मीद कर सकते अपने हैं। ऐसा ना हो कि मर्द हजरात जो है इस इलेक्शन के बाद जो है अपनी बीवी को सालगिरह पे
एक लॉकेट गिफ्ट कर रहा है और उसमें चिलगोजे। चलगोजा लगा हुआ है चेन के साथ, यानी कि Good यहाँ तक नौबत point. ना आ जाए, यहाँ तक नौबत ना आ इससे जाए। बचना है हमने, इससे बचना और है। बचाना हमें है आने वाली हुकूमत हाँ, को। और आने वाली हुकूमत और से ये उसकी हमारी जिम्मेदारी दरख्वास्त है। हाँ, ये उनकी देखिए, जिम्मेदारी पेट्रोल है। से पहले चिलगोजे की चिलगोजा कीमत सस्ता गिरनी करना चाहिए चाहिए इनको। प्लीज। Exactly. चिलगोजे की कीमत गिरनी चाहिए। पेट्रोल की कीमतों से मुझे इस वक्त नहीं लगाओ, मुझे चिलगोजे की कीमत से ज़्यादा मेरा ज़्यादा है चिलगोजे की कीमत से, क्योंकि देखिए खाने की चीज़ है, और अगर चिलगोजे की कीमतें नहीं होंगी, नीचे आसमान से बातें करना नहीं बंद करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। सो प्लीज़, आने वाली हुकूमत, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम बुशरा खान्स पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। वी वर एक्चुअली लाइव, क्योंकि बातें कुछ ऐसी थी, वी थॉट जस्ट टू एंगेज आवरसेल्फ लाइव विद यू गाइस। Whereas, just do not forget to share, like, and subscribe our Sama podcast. As usual, it's my signature statement for you guys. Just stay connected. So I'll definitely catch up with you guys in the next episode. Till then, just take care, stay tuned. Bushra Khan's leaving till then. Bye-bye.